अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम लोग असर की नमाज का तरीका सीखेंगे कि सुन्नत कैसे पढ़ेंगे असर की और फ़र्ज़ कैसे पढ़ेंगे। इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे और मसला सीखेंगे और हमारे जो लोग देख रहे हैं इनको ताकि समझ में भी आ जाए कि जैसे असर की 4 रकात नमाज सुन्नत जो पहले है वो गैर मौक़िदा है और जो ज़ोहर की 4 रकात नमाज सुन्नत थी फ़र्ज़ से पहले वो सुन्नत मौक़िदा है। और इसमें फ़र्क भी है। जैसे गैर मौक़िदा ये हुआ कि असर की 4 रकात नमाज और ईसा की 4 रकात नमाज सुन्नत पहले वाली, तो ये गैर मौक़िदा हुए। और बाकी जो सुन्नत है 4 रकात वाली ये सुन्नत मौक़िदा है। तो इसमें फ़र्क क्या है आज हम वो इस बताएंगे भी और वो चीज़ सिखाएंगे भी। तो चलिए जैसे हम नियत किए असर की, नियत हमें कैसे करनी है। नियत की मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत मौक़िदा भी कह सकते हो, सुन्नत गैर मौक़िदा भी कह सकते हो या सुन्नत भी कह सकते हो। नियत की मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत वक्त असर वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा ख़ाबा शरीफ तरफ अल्लाहु अकबर कह के कान दिखा, हाथ जो है ज़्यादा ना फैला हो और ज़्यादा ना सुकड़ा हो। ऐसे बहुत लोग जो है हमारा हाथ जो है एकदम किबला की तरफ होना चाहिए, हाँ, और हाथ एकदम फुलफुला होना चाहिए। ऐसा ना एकदम समेट ले उकैले, ऐसा नहीं करना है। हाथ जो है कान के लौ तक लगी है और हमारी हथेली जो है किबला की तरफ होगी। अल्लाहु अकबर के कान के लौ तक टच करेंगे। उसके बाद नाफ के नीचे हाथ को बांध लेंगे, यानी कि ढोड़ी के नीचे बांध लेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे। अरे भाई सना पढ़ेंगे, सना पढ़ेंगे। पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सना पढ़ना। नहीं, यही तो वो मसला है, बहुत लोग नहीं जानते, इसीलिए तो बताया जा रहा है। हमें नियत बांधने के बाद डायरेक्ट सना पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सना डायरेक्ट है। सना याद है? बढ़ो। सुभान का अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक इसमुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। हाँ, थोड़ा सा ध्यान दिए, उसमें गड़बड़ी थोड़ा हो जाता है, थोड़ा और तवज्जो करना। हाँ, तो हमें सना पढ़ना है। सना पढ़ने के बाद तऊज और तस्मिया पढ़ना है, यानी कि औज़ु बिल्लाह और हाँ वो पढ़ना है। उसके पढ़ने के बाद फिर हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद उसके बाद हम कोई सूरह मिलाएंगे। अब जैसे 4 सुन्नत है और चाहे सुन्नत मौक़िदा हो या सुन्नत मौक़िदा या गैर मौक़िदा, दोनों में हमें चारों सूरह मिलाना है। तो उसके बाद हम सूरह फातिहा पढ़ें, उसके बाद कोई सूरह मिलाएं। मिसाल के तौर पर अलम तरा कैफ़ा सूरह मिला लिए। उसके बाद क्या करेंगे हम, अल्लाह को बोल करके रुकू में चले जाएंगे। अब रुकू में जाइए। अब रुकू गए तो हमारा हाथ जो है इस पे रहेगा, अच्छे तरीके से घुटने पर हम पकड़ लेंगे, ताकि जो है बहुत लोग ऐसे भी कर लेते हैं और बहुत लोग ऐसे पकड़ लेते हैं। पकड़ कैसे करके अच्छे से रखना है। उसके बाद पीठ और पेट दोनों बराबर होना चाहिए, है ना। ये जो है पीठ और पेट जो एकदम बराबर रहेगा और हमारा जो है आँख से हम जो देखेंगे तो वो पैर देखेंगे अपना, है ना। और पैर के दरमियान जो है 4 अंगुल का फासला होना चाहिए। ऐसे करो एकदम 4 अंगुल का। हाँ, अब रुकू में गए हैं तो अब हमें अपना पैर देखना है ना। और उसके बाद 3 मरतबा क्या पढ़ेंगे। हाँ, सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ेंगे। और जिसको सुबहान रब्बियल अज़ीम कहने में अदा ना होता हो तो वो सुबहान रब्बियल करीम भी पढ़ सकता है। तो 3 मरतबा पढ़ेंगे। हाँ, उसके बाद फिर क्या कहेंगे, कैसे खड़े होंगे। हाँ, समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े हो जाएंगे। और उसके बाद रब्बना लकल हम्द भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर क्या करेंगे, अल्लाहु अकबर कह के सजदे में जाएं। हाँ, आप जैसे अल्लाह अकबर कहते सजदे में जाइए। अब जो है पहले हमारा नाक टच होगा ज़मीन पर, उसके बाद माथा, और जब उठने लगेंगे इसी का उल्टा हो जाएगा। और हाथ जो है जब हाथ हम ऐसे ज़मीन पर रखेंगे तो हाथ हमारा ये उठा होना चाहिए। ऐसे जो है हाथ हमारा उठा होना चाहिए और एकदम सटा, ऐसे इसमें सटा नहीं रहना चाहिए, उठा रहना चाहिए। हाँ, और उसके
हाथ एकदम थोड़ा सा हाथ के दरमियान एकदम बीचों बीच में अपना हमारा सर रहेगा। और हम आँख जो है जब इस ऐसे गए हैं तो हमारा आँख जो है नाक को देखना चाहिए, ऐसे नाक की तरफ हमारा रहना चाहिए ताकि नाक जो है अपना देखें और इधर उधर वो ना करें। उसके बाद फिर अल्लाह और जो है उसके बाद पैर जो है, पैर तो नहीं दिख पा रहा ऐसा, तो पैर का हमारा जो है पैर ऐसा हमारा टच रहेगा ज़मीन पर, हाँ ऐसा रहेगा। बहुत लोग दाहिने बाएं मार देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। पैर जो है ऐसे ज़मीन में एकदम टच रहना चाहिए, पांचों उंगलियां जो है अंगूठा से लेकर आनी उंगली तक दोनों। उसके बाद अल्लाह अकबर करके फिर बैठेंगे, बैठिए। अब बहुत लोग जो है टंगिए दोनों बाहर निकाल देते हैं, इधर निकाल देते हैं, तो ऐसा नहीं करें, जैसे ये बैठे हैं ऐसे हमारा रहना चाहिए। उसके बाद फिर अल्लाह अकबर करके सजदे में जाएंगे, 3 मरतबा क्या पढ़ेंगे, हाँ 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ेंगे। उसके बाद फिर अल्लाह अकबर करके खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाइए। ये हमारी पहली रकात हुई। अब दूसरी, उसके बाद बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ। उसके बाद कोई सूरह और मिलाएंगे, जैसे हमने अलम तरा कैफा वाला पहले दाएं मिलाया था। उसके बाद हम दूसरे की ले लेते हैं लिइलाफ कुरैशिन इलाफ, ये वाले सूरह मिला लेते हैं। और जिसको एक ही सूरह याद है वो बार बार वही सूरह 4 रकात सुन्नत में भी पढ़ सकता है, फ़र्ज में भी पढ़ सकता है, लेकिन बेहतर ये है कि वो याद करें, ऐसा नहीं कि कम काम चला ले। उसके बाद सूरह मिला लिए, बिस्मिल्लाह पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़े, उसके बाद सूरह मिला लिए लिइलाफ कुरैशिन इलाफ वाला। उसके बाद अल्लाह अकबर के रुकू में गए, रुकू में गए, जाओ पहले, हाँ पेट और पीठ एकदम बराबर रहना चाहिए, थोड़ा झुको और पैर देखिए, इधर उधर मत देखना। उसके बाद हाँ फिर 3 मरतबा क्या पढ़ेंगे, हाँ सुबहान रब्बियल अज़ीम, फिर अल्लाह अकबर करके समी अल्लाहु लिमन हमीदा करके खड़े होइए, हामिद। और जब समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहेंगे तो इधर उधर ना देखेंगे, हमारा जो है जहाँ सजदा करते हैं उधर ही देखेंगे, ऐसा ना दाहिने बाएं मारा हर बार टाका, ऐसे ना करना, नहीं तो सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद फिर अल्लाह अकबर करके सजदे में जाइए, जाइए पहले, अब चले गए सजदे में। अब 3 मरतबा, हाँ याद तो है, सुबहान रब्बियल आला। उसके बाद फिर अल्लाह अकबर करके बैठे, बैठिए, फिर अल्लाह अकबर करके जो है सजदे में जाइए, हाँ 3 मरतबा 5 मरतबा 7 मरतबा पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर अल्लाह अकबर करके बैठिए। अब बैठ गए, ये अब देखो अब हम क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अब हम अत्तहियात पढ़ेंगे यानी कि तशहूद पढ़ेंगे। अत्तहियात पढ़ने के बाद अब जैसे सुन्नत मोखिदा हुआ, हाँ जैसे 4 रकात नमाज सुन्नत ज़ोहर की, अब अगर सुन्नत मोखिदा हुआ तो हम अत्तहियात पढ़कर तशहूद पढ़कर खड़े हो जाएंगे। और सुन्नत गैर मोखिदा हुआ, जैसे 4 रकात नमाज सुन्नत जो है असर की और 4 रकात नमाज सुन्नत ईशा की। अब इसमें अगर हम पढ़ेंगे, ये जैसे हम पढ़ रहे थे 4 रकात नमाज सुन्नत व असर की, तो अब हम तशहूद पढ़ेंगे और दरूद इब्राहिम भी पढ़ेंगे। दरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद अब हम अल्लाह अकबर करके तब खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाइए अल्लाह अकबर करके। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हमें पढ़ना है सना पढ़ना है। सना पढ़ने के बाद उसके बाद जो है औज़ बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। उसके बाद फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे। उसके बाद हम लिइलाफ पढ़े थे ना, अब उसके बाद हम इज़ा जाअ नस्रुल्लाह तीसरी रकात में ले लेते हैं। उसके बाद फिर सजदा रुकू किए, फिर चौथी रकात के लिए हम खड़े हो गए। चौथी रकात में अब हमें क्या पढ़ना है, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे। उसके बाद हमें जो है कुल हुवल्लाहु अहद ये सूरह मिला लेना है। उसके बाद फिर रुकू किए, सजदा किए, रुकू किए, सजदा किए। उसके बाद तशहूद में बैठ गए चौथी रकात में डायरेक्ट बैठ गए, ताकि समझ, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा फिर नहीं समझ आएगा। उसके बाद हम चौथी रकात में बैठ चुके हैं, ये सुन्नत गैर मोक़िदा की थी। उसके बाद दरूद तशहूद पढ़ेंगे, दरूद इब्राहिम पढ़ेंगे और दुआ मासूरा पढ़ेंगे, तब जाके सलाम फेरेंगे। पहले दाहिने तरफ सलाम फेरेंगे, कंधा देखेंगे,
हाँ, बहुत लोग इधर मार देते झांकी पूरा पार कर देते हैं कि कितना सफ लंबा लगा है, लोग वो देखे लगा। तो पहले दाहिने तरफ अपना कंधा देखेंगे, उसके बाद बाएं तरफ कंधा देखेंगे। सलाम फेरिए आप। हाँ, पहले सलाम फेरेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह दाहिने तरफ, उसके बाद बाएं तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह बाएं तरफ। ये ख्याल कर लीजिए ये चीज़ कि सुन्नत गैर मौखिदा और सुन्नत मौखिदा इसमें फ़र्क है। तो अपने गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बंद करें।